तुम कभी लौट आओ। को दरवाजा खटखटाना मत, मेरे दिल का एक हिस्सा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। उसे दस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद तुम्हें हैरानी हो कि इतने सालों बाद भी मैंने तुम्हारा नाम अपने लफ्जों से नहीं मिटाया। सच कहूं, मैंने कोशिश की थी कई बार तुम्हारा जिक्र अपनी गजलों से हटाए, कई बार तुम्हारी यादों को पुरानी किताबों में बंद कर दिया। मगर हर बार जब कोई नया सफा लिखने बैठा, पहला लफ्ज फिर तुम्हारा ही निकला। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सीखा कि तन्हाई भी इंसान की अच्छी दोस्त हो सकती है। वो सवाल नहीं करती, शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप तुम्हारी यादों के साथ मेरे पास बैठी रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन हम दोनों थोड़ी देर और बात कर लेते, अगर गुस्से की जगह एक मुस्कान चुन लेते, अगर अलविदा की जगह तुम उन्हें कह देते, तो शायद आज ये खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर शायद हर कहानी का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि लोग समझ सके कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं। तुम्हें पता है, अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या तुम अकेले हो, तो मैं कहता हूं भी। क्योंकि अकेला वो होता है जिसके पास यादें होगी। आवाज़ तो तुम्हारी हौसी है, तुम्हारी आवाज़ हो, तुम्हारी खामोशी है वो आखिरी नजर भी, जो आज तक मेरे दिल से नहीं गई। अगर कभी तुम किसी शाम बिना वजह उदास हो जाओ, तो आसमां की तरफ दरिया हो सकता है। मैं भी उसी वक्त उसी चांद को देखती थी, तुम्हारी भी याद दुआ कर रहा हूँ। मैंने कभी रब से तुम्हें मांगा नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां मांगी की। शायद इसलिए तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरी सबसे बड़ी जीत लगती है। और अगर सच में जिंदगियां दोबारा मिलती है, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ हर खामोशी को जी लूंगा, क्योंकि अब समझ आया है सबसे खूबसूरत बातें लफ्जों से नहीं, एहसासों से कही जाती हैं। और अगर ये मेरी जिंदगी
में कोई सच्चाई थी तो उसे हमेशा मुस्कुराता रखना। मेरी उम्र कम कर दे मगर उसकी खुशियों में कभी कमी ना आने देना, क्योंकि मैंने उसे चाहा नहीं था, मैंने उसे अपनी हर दुआ में बसाया था। अगर तुम कभी लौट आओ को दरवाजा खटखटाना मत, मेरे दिल का एक हिस्सा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। उसे दस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद तुम्हें हैरानी हो कि इतने सालों बाद भी मैंने तुम्हारा नाम अपने लफ्जों से नहीं मिटाया। सच कहूं, मैंने कोशिश की थी कई बार तुम्हारा जिक्र अपनी गजलों से हटाए, कई बार तुम्हारी यादों को पुरानी किताबों में बंद कर दिया, मगर हर बार जब कोई नया सफा लिखने बैठा, पहला लफ्ज फिर तुम्हारा ही निकला। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सीखा कि तन्हाई भी इंसान की अच्छी दोस्त हो सकती है। वो सवाल नहीं करती, शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप तुम्हारी यादों के साथ मेरे पास बैठी रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन हम दोनों थोड़ी देर और बात कर लेते, अगर गुस्से की जगह एक मुस्कान चुन लेते, अगर अलविदा की जगह तुम उन्हें कह देते, तो शायद आज ये खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर शायद हर कहानी का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि लोग समझ सके कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं। तुम्हें पता है, अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या तुम अकेले हो, तो मैं कहता हूं भी। क्योंकि अकेला वो होता है जिसके पास यादें होगी। आवाज़ तो तुम्हारी हौसी है, तुम्हारी आवाज़ हो, तुम्हारी खामोशी है वो आखिरी नजर भी, जो आज तक मेरे दिल से नहीं गई। अगर कभी तुम किसी शाम बिना वजह उदास हो जाओ, तो आसमान की तरफ दरिया हो सकता है नदी उसी वक्त उसी चांद को दर्द दिए। तुम्हारी दिल याद दुआ कर रहा हूँ। मैंने कभी रब से तुम्हें मांगा नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां मांगी।
शायद इसलिए तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरी सबसे बड़ी जीत लगती है। और अगर सच में जिंदगियां दोबारा मिलती है, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ हर खामोशी को जी लूंगा, क्योंकि अब समझ आया है सबसे खूबसूरत बातें लफ्जों से नहीं एहसासों से कही जाती हैं। और अगर में कोई सच्चाई थी तो उसे हमेशा मुस्कुराता रखना। मेरी उम्र कम कर दे मगर उसकी खुशियों में कभी कमी ना आने देना, क्योंकि मैंने उसे चाहा नहीं था, मैंने उसे अपनी हर दुआ में बसाया था। अगर तुम कभी लौट आओ को दरवाजा खटखटाना मत, मेरे दिल का एक हिस्सा आज भी तुम्हारे लिए खुला है, उसे दस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद तुम्हें हैरानी हो कि इतने सालों बाद भी मैंने तुम्हारा नाम अपने लफ्जों से नहीं मिटाया। सच कहूं, मैंने कोशिश की थी कई बार तुम्हारा जिक्र अपनी गजलों से हटाए, कई बार तुम्हारी यादों को पुरानी किताबों में बंद कर दिया, मगर हर बार जब कोई नया सफा लिखने बैठा, पहला लफ्ज फिर तुम्हारा ही निकला। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सीखा कि तन्हाई भी इंसान की अच्छी दोस्त हो सकती है। वो सवाल नहीं करती, शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप तुम्हारी यादों के साथ मेरे पास बैठी रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन हम दोनों थोड़ी देर और बात कर लेते, अगर गुस्से की जगह एक मुस्कान चुन लेते, अगर अलविदा की जगह तुम उन्हें कह देते, तो शायद आज ये खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर शायद हर कहानी का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि लोग समझ सके कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं। तुम्हें पता है, अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या तुम अकेले हो,
तो मैं कहता हूं भी। क्योंकि अकेला वो होता है जिसके पास यादें होगी। आवाज़ तो तुम्हारी हौसी है, तुम्हारी आवाज़ हो, तुम्हारी खामोश ली है वो आखिरी नजर भी जो आज तक मेरे दिल से नहीं गई। अगर कभी तुम किसी शाम बिना वजह उदास हो जाओ तो आसमां की तरफ दहिया हो सकता है नदी उसी वक्त उसी चांद को दर्दी दिए। तुम्हारी मेरी याद दुआ कर रहा हूँ। मैंने कभी रब से तुम्हें मांगा नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां मांगी की। शायद इसलिए तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरी सबसे बड़ी जीत लगती है। पर अगर सच में जिंदगियां दोबारा मिलती है मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ हर खामोशी को जी लूंगा। क्योंकि अब समझ आया है सबसे खूबसूरत बातें लफ्जों से नहीं एहसासों से कही जाती हैं। और अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, कब मेरी आखिरी दुआ बस इतनी होगी, ऐ खुदा अगर मेरी मोहब्बत में कोई सच्चाई थी तो उसे हमेशा मुस्कुराता रखना। मेरी उम्र कम कर दे मगर उसकी खुशियों में कभी कमी ना आने देना। क्योंकि मैंने उसे चाहा नहीं था, मैंने उसे अपनी हर दुआ में बसाया था। अगर तुम कभी लौट आओ को दरवाजा खटखटाना मत, मेरे दिल का एक हिस्सा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। उसे दस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद तुम्हें हैरानी हो कि इतने सालों बाद भी मैंने तुम्हारा नाम अपने लफ्जों से नहीं मिटाया। सच कहूं मैंने कोशिश की थी कई बार तुम्हारा जिक्र अपनी गजलों से हटाए, कई बार तुम्हारी यादों को पुरानी किताबों में बंद कर दिया। मगर हर बार जब कोई नया सफा लिखने बैठा पहला लफ्ज फिर तुम्हारा ही निकला। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सीखा
क्या तन्हाई भी इंसान की अच्छी दोस्त हो सकती है? वो सवाल नहीं करती, शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप तुम्हारी यादों के साथ मेरे पास बैठी रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन हम दोनों थोड़ी देर और बात कर लेते, अगर गुस्से की जगह एक मुस्कान चुन लेते, अगर अलविदा की जगह तुम उन्हें ये कह देते, तो शायद आज ये खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर शायद हर कहानी का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि लोग समझ सके कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं। तुम्हें पता है, अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या तुम अकेले हो, तो मैं कहता हूं भी। क्योंकि अकेला वो होता है जिसके पास यादें होगी। आवाज़ तो तुम्हारी होती है, तुम्हारी आवाज़ हो, तुम्हारी खामोशी है वो आखिरी नजर भी जो आज तक मेरे दिल से नहीं गई। अगर कभी तुम किसी शाम बिना वजह उदास हो जाओ, तो आसमां की तरफ दरिया हो सकता है नदी उसी वक्त उसी चांद को देखती दिए, तुम्हारी मेरी याद दुआ कर रहा हूँ। मैंने कभी रब से तुम्हें मांगा नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां मांगी की। शायद इसलिए तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरी सबसे बड़ी जीत लगती है। और अगर सच में जिंदगियां दोबारा मिलती है, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ हर खामोशी को जी लूंगा। क्योंकि अब समझ आया है, सबसे खूबसूरत बातें लफ्जों से नहीं एहसासों से कही जाती हैं। और अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, मेरी आखिरी दुआ बस इतनी होगी, ऐ खुदा अगर मेरी मोहब्बत में कोई सच्चाई थी तो उसे हमेशा मुस्कुराता रखना। मेरी उम्र कम कर दे मगर उसकी खुशियों में कभी कमी ना आने देना, क्योंकि मैंने उसे चाहा नहीं था, मैंने उसे अपनी हर दुआ में बसाया था। अगर तुम कभी लौट आओ
को दरवाजा खटखटाना मत, मेरे दिल का एक हिस्सा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। उसे दस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद तुम्हें हैरानी हो कि इतने सालों बाद भी मैंने तुम्हारा नाम अपने लफ्जों से नहीं मिटाया। सच कहूं, मैंने कोशिश की थी कई बार तुम्हारा जिक्र अपनी गजलों से हटाए, कई बार तुम्हारी यादों को पुरानी किताबों में बंद कर दिया, मगर हर बार जब कोई नया सफा लिखने बैठा, पहला लफ्ज फिर तुम्हारा ही निकला। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सीखा कि तन्हाई भी इंसान की अच्छी दोस्त हो सकती है। वो सवाल नहीं करती, शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप तुम्हारी यादों के साथ मेरे पास बैठी रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन हम दोनों थोड़ी देर और बात कर लेते, अगर गुस्से की जगह एक मुस्कान चुन लेते, अगर अलविदा की जगह तुम उन्हें कह देते, तो शायद आज ये खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर शायद हर कहानी का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि लोग समझ सके कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं। तुम्हें पता है, अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या तुम अकेले हो, तो मैं कहता हूं भी। क्योंकि अकेला वो होता है जिसके पास यादें होगी। आवाज़ तो तुम्हारी हौसी है, तुम्हारी आवाज़ हो, तुम्हारी खामोशी है वो आखिरी नजर भी, जो आज तक मेरे दिल से नहीं गई। अगर कभी तुम किसी शाम बिना वजह उदास हो जाओ, तो आसमान की तरफ दरिया हो सकता है नदी उसी वक्त उसी चांद को दर्द दिए। तुम्हारी दिल याद दुआ कर रहा हूँ। मैंने कभी रब से तुम्हें मांगा नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां मांगी की। शायद इसलिए तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरी सबसे बड़ी जीत लगती है। पर अगर सच में जिंदगियां दोबारा मिलती है, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ हर खामोशी को जी लूंगा। क्योंकि अब समझ आया है, सबसे खूबसूरत बातें लफ्जों से नहीं, एहसासों से कही जाती हैं। और अगर